चलें जी कंटिन्यू करते हैं। EC2 जो है वो हेल्थ चेक को इंश्योर करता है, यानी थोड़ी थोड़ी देर बाद जितने भी इंस्टेंसेस हैं उनको चेक करता है कि उनकी हेल्थ कैसी है, वो ठीक है या डाउन हो गए हैं। जो नोट हेल्थ चेक, जिस तरीके से फिटनेस टेस्ट होते हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता है अपने खिलाड़ियों का, उसी तरीके से यहाँ पे हेल्थ चेक फिटनेस टेस्ट किया जाता है। अगर कोई नोट फेल होती है, फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाती, तो हम कहते हैं आउट ऑफ सर्विस है। हेल्थ चेक कैसे किया जाता है, उसको पिंग किया जाता है, पिंग का जवाब आ रहा है या नहीं जा रहा, उसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश की जाती है, या उसको कहा जाता है तुम ये पेज लोड करके देखो। अगर वो करने में नाकाम हो जाए तो इसका मतलब है कि ये नोट फेल है, आउट ऑफ सर्विस है। यहाँ तक कि हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने लोड बैलेंसिंग पे बात कर ली। यहाँ तक कि कोई क्वेश्चन हो? इंस्टेंस अगर अनहेल्दी है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास एक रिसोर्स थोड़ी है। आपके पास हो सकता है 4 कंप्यूटर्स चल रहे हो, 4 में से एक डाउन हो जाए, बाकी चल रहे हो। ठीक है जी। ऐसा भी हो सकता है कोई भी कंप्यूटर डाउन नहीं हुआ लेकिन अनहेल्दी है। अनहेल्दी इस सेंस में है कि वो फर्दर रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकता, उस पर लोड ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, इतना ज्यादा लोड आ गया उसके ऊपर। जोन अनहेल्दी नहीं होता, नोड अनहेल्दी होती है। हाँ, ट्रैफिक इतना ज्यादा उस पर लोड पड़ गया कि उसको जो रिक्वेस्ट की जा रही है उसका जवाब देने के भी काबिल नहीं रह रहा वो, तो हम कहेंगे कि ये अनहेल्दी है। Amazon क्लाउड वॉच जो है, ये भी एक सर्विस है जिसकी वजह से आप मॉनिटर कर सकते हो अपनी AWS की रिसोर्सेज को। आप जो है ये लगा सकते हो कि मेरे इस मैट्रिक्स को मॉनिटर करो। ये मतलब फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि लोड कितना आ रहा है इसके ऊपर, या ये कितना ट्रैफिक जनरेट कर रहा है। जिस तरीके से आप गाड़ी की मॉनिटरिंग करते हैं सेंसर्स लगा के, इसी तरीके से गाड़ी की मॉनिटरिंग की जाती है ना, सेंसर्स लगा के। गाड़ी का जो है पानी कितना है, पानी का लेवल कितना है, फ्यूल का लेवल कितना है, माइलेज कितनी है इसकी, ये तमाम चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं। गाड़ी का टेम्परेचर कितना है, वगैरह वगैरह। तो AWS पे रहते हुए आप अपने इंस्टेंसेस को मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, ये किस हद तक सिक्योर होगा, सिक्योरिटी पे बात हमने थोड़ी सी की है लास्ट क्लास में। आप जो है उसके ऊपर आइडेंटिटी एक्सेस और मैनेजमेंट की सर्विस होती है कि यूज़र ऑथेंटिकेट हो तो एक्सेस कर सके, फायरवॉल लगा सकते हैं हम। ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप ये मॉनिटर करना चाह रहे हो कि किसी भी नोड की CPU यूटिलाइजेशन कितनी है। अच्छा, कुछ आपको मैट्रिक्स तो अवेलेबल है, कुछ आप अपने तरफ से भी डाल सकते हो, कस्टम मैट्रिक्स भी बना सकते हो। आप जो है मेमोरी यूजेज देखना चाह रहे हो कि कोई इंस्टेंस है उसको कितनी मेमोरी ले रहा है, कितना CPU यूजेज है, वगैरह वगैरह। तो अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो कि बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का मैट्रिक्स है, AWS प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो आप खुद से भी बना सकते हो। मॉनिटरिंग दो तरीकों से हो सकती है।
बेसिक मॉनिटरिंग भी हो सकती है, डिटेल्ड मॉनिटरिंग भी हो सकती है। बेसिक मॉनिटरिंग फ्री या डिटेल मॉनिटरिंग आपको परचेज करनी पड़ती है। चीनी डालना। बेसिक मॉनिटरिंग में AWS जो है 5 मिनट के बाद जो है आपको कुछ मैट्रिक्स दे रहा होता है विदाउट एनी कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लगते। 5-5 मिनट के बाद जो है आपको मॉनिटरिंग की इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। डिटेल्ड मॉनिटरिंग में हर मिनट के बाद इंफॉर्मेशन मिलेगी और एग्रीगेशन भी कर सकते हो आप। एग्रीगेशन का मतलब है आपको मिनट लेवल की इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप बोलते हो मुझे पूरे घंटे की इंफॉर्मेशन भी दिखे या पूरे दिन की इंफॉर्मेशन भी दिखे, घंटे वाइज देखे या दिन वाइज देखे, डे वाइज देखे या मंथ वाइज देखे, तो ये भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट बेसिक मॉनिटरिंग होती है, आप डिटेल्ड मॉनिटरिंग को इनेबल कर सकते हो। अच्छा, मॉनिटरिंग की सर्विस आप जो है AWS के बहुत सारी सर्विसेज के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। ये यहाँ पे जो है लिस्ट दी हुई है। आप AWS पे कोई डेटाबेस चला रहे हो, आप जो है EC2 के इंस्टेंसेस चला रहे हो, आप स्टोरेज की सर्विस ले रहे हो, तो हर किसी को मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, ये इतनी सारी सर्विसेज हैं, AWS की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको मॉनिटर किया जा सकता है। अच्छा, ये मॉनिटरिंग की इंफॉर्मेशन मिलती कैसे है? सिंपल, आप जो है REST API के थ्रू ये तमाम काम कर सकते हो। आप गेट की रिक्वेस्ट करोगे, HTTP की प्रोटोकॉल के अंदर गेट की रिक्वेस्ट होती है, तो ये REST API के थ्रू आपको ये इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स की मिल जाएगी। गेट के थ्रू आप जो है किसी भी गेट मेथड के थ्रू आप किसी भी मैट्रिक्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हो और पुट के थ्रू आप उसको डाल सकते हो। गेट रिक्वेस्ट के थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, पुट के थ्रू आप ये बता सकते हो कि मुझे ये वाला मैट्रिक्स चाहिए। अब AWS की अपनी API है, उसके थ्रू कर सकते हैं हम। ठीक है, AWS की अपनी API है, प्रोवाइडेड है, डाउनलोड करें उसको, उसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी, Amazon क्लाउड वॉच के लॉग को इस्तेमाल करते हुए आप मॉनिटर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और लॉग फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। Amazon क्लाउड वॉच जो कि मॉनिटरिंग की सर्विस है, उसके लॉग्स होते हैं, उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं रियल टाइम में, और मॉनिटर करके लॉग फाइल के थ्रू भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये लॉग फाइल जो है थोड़े दिनों के बाद डिलीट भी हो सकती है। अगर आपने कोई एजिंग पॉलिसी दिखा दी है, आपने कहा कि 1 दिन की एजिंग पॉलिसी है, यानी डेली लॉग फाइल जो है डिलीट हो जाए, नई लॉग फाइल बन जाए, पुरानी डिलीट होती जाए और नई बनती जाए डेली के हिसाब से। तो 24